हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। और क्या एनर्जीज है ये भी देखेंगे। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो क्या रहा है आप दोनों के बीच, आपके पर्सन की इस समय लाइफ में। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर मान लीजिए आप कांटेक्ट में भी हैं लेकिन आपका रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं रही, आपके रिश्ते में वो पहले वाली जो है वो रिलेशन नहीं रहा। तो अगर ऐसा है तो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए ऐसा हो रहा है कि जो रिश्ते में इस समय पर वो सब चीज़ें नहीं रही जो पहले था कि आप शेयर करते थे, वो शेयर करते थे। इस टाइम पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बात है, इसी चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकलती है इस समय पर। आपके पर्सन की तरफ से ही मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ कि उनकी तरफ से क्या कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फर्स्ट कार्ड इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ऑन ऑफ मुझे जो एनर्जी दिख रही है उसमें कई लोगों के बीच में मुझे इस टाइम पर ऑन ऑफ सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन से मतलब मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि पहले जो आपका रिलेशन था उसमें एक लगातार एनर्जीज दिख रही है मुझे, एक लगातार मतलब एक प्रॉपर एनर्जीज आ रही है। बट अभी पीछे कुछ टाइम से, कुछ डेज़ बोल सकते हैं, कुछ मंथ बोल सकते हैं, कि उस टाइम से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां, डिस्टेंस हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि मतलब आप अपने वो पहले वाले पर्सन को, अपने पहले वाले रिलेशन को ढूंढ रहे हो, आप अपने उसी रिलेशन में और उसी पर्सन में, आप समझ रहे हो। मतलब आपका पर्टिकुलर एक पर्सन है लेकिन वो आपको चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि एनर्जीज मुझे यहाँ पर चेंजेस दिख रही हैं इनके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये है तो वही पर्सन, नेम भी इसका वही है, फेस भी इसका वही है, सब कुछ वही है। बट ये एनर्जीज कोई और हो गई है, ये पर्सन कोई और हो गया है। मतलब बहुत व्यवहार बदल गया है। मुझे इनकी एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ मैं। फर्स्ट एनर्जीज मेरे को जो मिल रही है, आपकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो ये पर्सन है, इनके आपके और दोनों के बीच में कोई किसी ने बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड कर दिया है। हो सकता है कि जो मिसगाइड करने वाला हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जान पहचान का ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स हो, या इनकी तरफ से कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको भी जानता है, इनको भी जानता है, और कहीं ना कहीं उसने कुछ ऐसी चीज़ें मिसगाइड कर दी हैं आप लोगों के बारे में। मिसगाइड, अच्छे से मिसगाइड कर दिया है। जो पहले तो ये आपको बहुत अच्छे से समझते थे, हर बात आपको शेयर करना, आपकी वैल्यू समझना, और अगर गुस्सा, नाराज़ भी आप हो जाते थे तो शायद यही आपको आकर मनाते थे। एक बार नहीं, 100 बार मनाते थे। बट अब मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि इन पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना तो आपकी नाराज़गी का, ना ही आपके गुस्से का, ना ही किसी भी बात का। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपके में ऐसा नहीं है तो आप इस रीडिंग को जाने दीजिए, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे ऐसा दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो, इनको कहीं ना कहीं किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया है आपके लिए, किसी बात के लिए, कुछ भी। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मिसगाइड तो मिसगाइड है। आप किसी भी तरीके से आप मिसगाइड किसी को कर दो, और अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो रीज़न है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी बात इनके दिमाग में आ गई है आपकी वजह से, जिसकी वजह से ये आपको गलत समझ रहे हैं। आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं रही, वो उस तरीके से आपको बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। बट एनर्जीज ऐसी हो रही है कि इस समय पर जो पर्सन है, ठीक है, इनका और आपका नो कांटेक्ट भी दिखाई दे रहा है। मतलब नो कांटेक्ट जो एनर्जीज दिख रही है, वो नो कांटेक्ट एनर्जीज काफ़ी टाइम से दिख रही है। कुछ एनर्जीज़ में तो ऑन ऑफ, जैसे मैंने बोला कि लगातार ऑन ऑफ हो रहा होगा। आज 4 दिन अच्छे से बात की, या 2 दिन अच्छे से बात की, देन फिर उसी एनर्जीज़ में फिर से कोई ऐसी बात हो गई जो शायद इन्होंने आपको ब्लेम कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दी। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अभी अगर आपका प्रॉपर नो कांटेक्ट चल रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से नो कांटेक्ट चल रहा है, आप समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, जो कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं
किसी का मिसगाइड करना तो दिख रहा है। आपस में आप दोनों आपकी पर्सन आपकी बातों को नहीं पहले की तरह अंडरस्टैंड कर पा रहे, पहले की तरह नहीं समझ पा रहे। लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया हो, बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो। जब खुद की मर्जी आएगी तब कॉल कर लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन जब आपकी मर्जी होगी तब आप 10 बार 100 बार कॉल कर लो, एक बार भी कॉल पिक नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल्स में इनकी एनर्जीज जाती हुई दिखाई दे रही। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद जो सेकंड एनर्जीज आ रही है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। जो फर्स्ट एनर्जीज है वो यहाँ पर हमें ये बता रही है कि कहीं ना कहीं देखो, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई, बट यहाँ पर लौट कर आ रही हैं वो सारी बातें, लौट कर आ रही वो सारी चीज़ें। मतलब आपके पर्सन जैसे आपको इग्नोर करते थे, आपकी बातों को नहीं समझते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, जानबूझकर इग्नोर करना, कई बार फैमिली का पूरा पूरा साथ देना, और फैमिली की वजह से आपको ये सोचना कि नहीं आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं जितनी इम्पोर्टेंट फैमिली है। ठीक है, हर किसी की फैमिली होती है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू होती है, हर किसी का रिलेशन की वैल्यू होती है। ये चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रहे कि जो पर्सन आपको कल तक इस तरह की एनर्जीज में थे, जैसे कि मैं बता रही हूँ इग्नोर करना, बल्कि कुछ में तो मुझे अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट आपके हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, सामने से इग्नोर कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि चलो भाई हम सामने से अच्छे बोल ले रहे हैं लेकिन पीछे पीछे से चलो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो सामने से इग्नोर कर रहे हैं, सामने से ही जो है वो झगड़े भी हो गए और फ्रंट पर आकर ऐसी चीज़ें भी हुई जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट 3 ऑफ पेंटिकल्स में एनर्जीज जाती हुई दिखाई दे रही है जो कि इस चीज़ को बता रही है कि आपके पर्सन की एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो आपके पर्सन आपके साथ नाराज़ तो है या फिर किसी का प्रेशर है जिसकी वजह से दूरियां हैं। ठीक है, अब आपका रिलेशन इनके साथ मैरिड, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड, लव रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल या फिर कोई भी हो सकता है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि बर्डन हो या फिर इग्नोर कर रहे हो, लेकिन इनकी एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है उस एनर्जीज के बेस पर कहीं ना कहीं अंदर से जो एक होती ना, मतलब ऊपर से तो आप गुस्सा हो रहे हो, आप किसी के कहने पर आपने गलत भी समझ लिया, लेकिन आप अंदर से एक्चुअल में क्या चाहते हो, आप अंदर से आप रखना चाहते हो, किसी को दूर करना नहीं चाहते हो, अपने से दूर करना नहीं चाहते हो। लेकिन बातें कुछ ऐसी हो गई है जिसकी वजह से बात करना बंद कर दी, लेकिन अंदर से यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं। मतलब चुपके से आपका स्टेटस आपको फॉलो करना, आपकी पिक्स को देखना, है ना। मतलब ऊपर से तो गुस्से में है कि भाई हाँ मुझे बात नहीं करनी है, ऐसा बोला वैसा बोला, या फिर फैमिली मेरी नहीं समझ रही है, फैमिली की वजह से भाई मैं भी रिश्ता ख़त्म कर दे रहा हूँ, लाइक ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप 3 ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं अंदर से परवाह है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस एनर्जीज़ में उन्होंने तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। हाँ, ऊपर से मूव ऑन किया हुआ है और कहीं ना कहीं किसी कोई तो है जिसकी वजह से मतलब उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया या उनकी बातों को ज़्यादा मानना शुरू कर दिया, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परवाह केयर हो रही है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर गुस्सा भी हो गया, ब्लॉक कर दिया। बट ब्लॉक करने के बाद फिर से देखना स्टार्ट कर दिया कि आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से स्टेटस या फिर किसी फ्रेंड्स के ज़रिए, कोई फैमिली मेम्बर है उनसे पूछा कि भाई आप बताइए क्या क्या हाल चाल है, लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है। पूछताछ जो है बराबर आपके बारे में हो रही है। अगर आपके बीच में 2 कॉमन फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के ज़रिए भी जो है वो कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं। फैमिली है या कोई ऐसा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही कि अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया या मुझे भूल तो नहीं गई। अब आपके पर्सन जो हैं वो किसी भी एनर्जीज़ में हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, कोई भी उसमें हो, आप प्लीज़ उस चीज़ को देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो एनर्जीज देख रही हूँ वो उसमें यही दिखाई दे रहा है कि गुस्सा है, नाराज़गी है, लेकिन अंदर से एक यही चीज़ है कि भाई ये जो पर्सन है ये मेरी परवाह करे, मेरे से दूर ना जाए। ये चीज़ यहाँ पर मेरे को आपके पर्सन की एक्शन जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि अब उन्हें चिंता हो रही है, अब उन्हें चिंता हो रही है आपके रिलेशन की। क्योंकि देखो क्यों हो रही है,
वज़ा देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो फर्स्ट कार्ड आया था वही, मतलब सबसे बड़ा कार्ड तो आज यही आ गया। बाकी के सारे कार्ड शायद डिफाइन करने के लिए, बट ये कार्ड जो है ना वो यहाँ पर ये कह रहा है कि लौट कर आता है ना हमारा कर्मा। हर चीज़ की चीज़, हर चीज़ लौट कर आती है। मतलब आपने पहले इग्नोर किया, आपने बात करना बंद कर दी, या उन्होंने आपके साथ पहले बात करना बंद कर दी, आपके साथ रिलेशन ख़राब कर लिया, मूव ऑन कर लिया, पहले जैसे केयर नहीं की, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कई लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, बात करना, बहुत सारी चीज़ें, फैमिली को इम्पोर्टेंस देना, आपकी तरफ से धीरे धीरे स्लो हो जाना, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट अब उनको एहसास हो रहा है, क्योंकि अंदर से चिंता क्यों हो रही है, जब आपको रिलेशन में नहीं रहना, मूव ऑन कर लिया है, तो फिर क्यों अंदर से आप केयर कर रहे हो, फिर आप चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि आप जो है बहुत मतलब उनके लिए एक बहुत बेस्ट पार्टनर हो, है ना। मतलब देखो, गलतफ़हमियाँ आप दोनों की अपनी नहीं है। ये जो गलतफ़हमियाँ या जो ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि उनको मिसगाइड कर दिया, या बहुत ज़्यादा कुछ फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मिसगाइड हो गए, केयर नहीं करी आपकी और इग्नोर किया, जिसकी वजह से भी, ध्यान ना देने की वजह से भी कई बार आप लोग के बीच में जो है वो ऐसी चीज़ें हो गई। लेकिन अंदर से तो इनको आपकी परवाह हो रही है, अंदर से तो इनको केयर हो रही है। अंदर से इनको क्या हो रहा है, अंदर से वो ये चाह रहे हैं कि आप इनका साथ ना छोड़ के चले जाओ। अंदर ही अंदर जो है ना उनकी फीलिंग्स हो रही है कि भाई इतना टाइम हो गया, हमारी बात नहीं हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के रिलेशन में चले जाओ। तो अंदर से भी केयर होती है, तो वो वाली एनर्जी, बड़ा मतलब एक डर, एक फियर जो है ना वो इस समय थर्ड पार्टी से कम आपके लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है आपके पर्सन का। कि गुस्सा तो, नाराज़ तो हो गए, मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन अब उनको अंदर से डर है कि भाई आप ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आप ना थोड़ी जेलसी भी हो रही है आपसे, थोड़ी जलन भी हो रही है कि मतलब आप किसी और से बोलने लगोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करेंगी इनको। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून लौट कर आ रहा है, मतलब उनको केयर हो रही है उनको, क्योंकि उनकी लाइफ में इस समय मैं इस समय जो एनर्जीज देख रही हूँ वो एनर्जीज उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली हो या कोई थर्ड पर्सन इशू हो, कोई थर्ड पार्टी इशू हो, लेकिन वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही। वो पर्सन, उसका अपना काम था आपको इनको दूर कराना, मिसगाइड करना, लेकिन वो अपनी लाइफ को में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी लाइफ को देख रहे, रह गई ये आपकी पर्सन अकेले। तो यहाँ पर उनको अब चिंता हो रही कि अरे मैंने तो रिश्ता तोड़ दिया उसके कहने पर, और अब जाके मैं तो अपनी लाइफ में अकेला हो गया। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे जो है वो साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे साफ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की वो एनर्जी जिसमें उनको ये लग रहा है, मतलब एक डर, एक फियर, या फिर बहुत ज़्यादा आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सब थ्री ऑफ पेंटिकल्स में नज़र आ रहा है कि हाँ भाई, आप बचोगे नहीं कार्ड से। कार्ड तो आपको आपकी सारी बात पकड़ ही लेगा ना। कार्ड में तो यहाँ पर साफ दिख ही रहा है कि आपको केयर हो रही है आपके पर्सन की, यानी कि इनको केयर हो रही है आपकी। अब ये सोच रहे हैं आपके बारे में। दूरियाँ जो है ना, दूरियाँ हैं, बोल नहीं रहे हैं ईगो की वजह से, बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता हो रही है कि भाई ये जो है मतलब आप जो हो वो इनके साथ कनेक्शन ही ना ऑफ कर दो। फिर ये मतलब क्या होता है ना कि जब आप कनेक्शन ही ऑफ कर दोगे तो फिर कहीं ना कहीं ये भी अपनी लाइफ में इस टाइम पर अकेले हो जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। अब यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है इस चीज़ की आ रही है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, सही ढंग से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर एक ऐसे एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ज़्यादातर अगर मैं देखूँ तो एक एक गुड न्यूज़ लाइक अगर बोले, या फिर कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसे मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है कि लाइक वो अपनी गलती को मान सकते हैं, अपनी गलती को, हाँ यहाँ पर तो दिख रहा है इस समय, ये चीज़ तो दिख रही है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून लौट कर आ रहा है। तो जो कर्मा है ना वो रिवर्स बैक होता है कि आप अगर आज किसी की वैल्यू नहीं करोगे तो कल कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, है ना। इसीलिए सबसे अच्छा होता है कि अगर हमारी कोई वैल्यू कर रहा है, हमें कोई ऐसा पर्सन मिला है जो हमारी वैल्यू कर रहा है, तो हमें भी उस इंसान की कदर करनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की। अब उनको चिंता हो रही है कि मैंने उस पर्सन के साथ ऐसा किया या उसको मैंने छोड़ दिया, तो अब मेरा, तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। जो 9 ऑफ कप्स बोल रहा है कि
अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आना चाहते हैं। अगर एकदम एक वर्ड बोलूँ मैं, सिर्फ ओनली वन वर्ड यहाँ पर यूज़ करूँ, तो आपके बिना उनकी लाइफ है नहीं। लाइफ में कुछ हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। मतलब जीने को तो सभी जी रहे हैं, लेकिन एक हैप्पीनेस होती है ना लाइफ में, वो हैप्पीनेस आपके बिना नहीं दिखाई दे रही है। आपके आपका साथ इनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्होंने उस चीज़ को तब नहीं समझा, और अब इनको इस चीज़ की चिंता हो रही है कि मतलब मैंने जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। तो बड़ा एनर्जीज़ में बड़ा मतलब हैप्पीनेस भी बोलूँ मैं तो ठीक होगा, क्योंकि हैप्पीनेस की एनर्जीज़ है। तो टोटल जो मैं यही बोल रही थी, हाँ, अब चिंता हो रही है इनको, और जो दूरियां हो रही हैं वो दूरियां अब नहीं रखना चाहते हैं। तो मन क्या हो रहा है, मन यहाँ पर ये हो रहा है कि चलो भाई, जो भी है हम धीरे धीरे एक स्टेप करके वापस से अपने इस रिलेशन से बात करते हैं, किसी उनको फ़ोन करते हैं या मिलने जाते हैं किसी रिलेटिव से, फ्रेंड्स के ज़रिए जो है पहले आवाज़ सुनते हैं, धीरे धीरे उनको बताते हैं, मैसेज करते हैं कि हाँ मैं लौट कर आ रहा हूँ, मुझे जो है वो। लेकिन एकदम से ये एनर्जीज जो है ना, एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे आप देखोगे धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, वो धीरे धीरे उनके मैसेज आएंगे या कभी कॉल आएंगे, या फिर आपके पास हो सकता है कि कई मैसेज, अनजान मैसेज या कॉल ऐसे आए। ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई रिलेटिव से, कुछ फ्रेंड्स के ज़रिए हो सकता है कि आपसे बात करें या पहुँचवाएं अपनी संदेश कि हाँ भाई, मुझे वापस से आना है, या मुझे बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा खुद की लाइफ में भी क्या क्या चल रहा है, ज़रा ये भी देख लेती हूँ मैं। देखिए 10 ऑफ वैंड्स है ना, जैसा बोलती जा रही हूँ, सेम टू सेम कार्ड्स भी आ रही है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। मतलब 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो दूरियां हैं वो दूरियां अब नहीं, मतलब उन दूरियों से परेशान हो गए हैं आपके पर्सन। तो होता है ना कि मतलब झगड़े या फिर आपस में नहीं बने तो फिर दूर हो गए, लेकिन जब वैल्यू अलग रहकर वैल्यू समझ में आई, कीमत समझ में आई, तो फिर अब उनको लग रहा है, एहसास हो रहा है कि हाँ, जो हमने किया था वो गलत था अब, लेकिन हमें वापस आना चाहिए 10 ऑफ वैंड्स में। तो यहाँ पर एनर्जीज तो पूरी यही है, और यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया है, एक्सप्लेन कर ही दिया। तो भाई अगर आप सिंगल हैं, वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड भी हो सकते हो आप, बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, या एक साथ मैरिड लव रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हो। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, अगर मैं इन दोनों एनर्जीज को जोड़ दूँ तो कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है इनकी तरफ से। देखो अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो इस पर्सन से, ठीक है, आपका रिलेशन कोई भी हो, और अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ये सोचते हो आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिनको आप अपनी लाइफ में वापस चाहते हो, तो डेफिनेटली इस एनर्जीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये एनर्जीज़ आपको इसीलिए यही बता रही है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न होंगे आपकी लाइफ में, वो आपसे दूर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दूर जाने की जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो हो चुकी कंप्लीट। एक होता ना चक्र लगा दिया पूरा, यहाँ पर एक खड़ा है। अब क्या एनर्जीज आ रही है, अब वो एनर्जीज आ रही है जो एनर्जीज क्लोज थी ना, वो एनर्जीज वापस से ओपन होने को आ रही है। एक साइकिल जो है वो क्लोज हुआ है आप दोनों के बीच का। वो साइकिल में बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी, उस साइकिल की को आप शायद अभी भी फेस कर रहे होगे, और वो ये साइकिल जो है ना वो अब क्लोज होने वाला है। अभी आप न्यू साइकिल में आने वाले हो। उसका न्यू साइकिल में क्या होता है कि एनर्जीज दोबारा से रीस्टार्ट होती है। अभी दोबारा से रीस्टार्ट होती है तो मन में जो ख्याल आते हैं, जो एनर्जीज आती हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव होती हैं। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो डेफिनेटली आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो इस समय पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी एनर्जीज है, उनकी सोच अच्छी है। दूसरी चीज़ द फूल का कार्ड से राशियाँ बता देती हूँ मैं। जस्टिस, डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस है, तो वो इसका मतलब तो यहाँ पर ये भी हो गया कि आपके पर्सन इस चीज़ को जानते हैं कहीं ना कहीं, इस चीज़ को कि उन्होंने जानबूझकर आपके साथ रिश्ता बिगाड़ा, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा किसी के साथ चले गए, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट किया, आपको सपोर्ट नहीं किया, ये चीज़ जानते हैं। तभी यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, और उनकी तरफ से ही आया हुआ है कि भाई हाँ, मैंने डिस्टर्ब किया था ना अपना रिलेशन, अब मैं ही अपना रिलेशन जो है वो ठीक करूँगा। ऐसे एनर्जीज मुझे उनकी तरफ से आ रही, लाइक जस्टिस का कार्ड है। तो बहुत अच्छे एनर्जीज, गुड एनर्जीज में आप आ रहे हो, एंड आपके पर्सन को एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की थी, क्योंकि द फूल का कार्ड से, और ये एहसास जो है वो उनको हो चुका है इस
इस चीज़ को, इसका मतलब एनर्जी आप अभी दूर हैं, मान लीजिए आप दूर हैं, आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपकी पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, कि मतलब जो दूरियाँ होती हैं वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, कितना ज़्यादा अकेला कर देती है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो दूर दूर होने के बाद ही उनको जो है ना वो समझ आई है, तो अभी वो जस्टिस चाहते हैं आपके साथ, यानी कि जस्टिस आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है आज की। एंड राशियाँ सुन लीजिएगा, एक्वेरियस, वर्गो कैप्रिकॉन राइट, एंड एरीज, जेमिनी, टॉरस, इधर आ जाते हैं सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा। ये राशियाँ मेरे को यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं। एंड द सन का कार्ड है, लास्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव है। लास्ट कार्ड ये बोल रहा है आपको कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब हुई, बट पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर जो आई है वो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज एक ऐसी चीज़ इसलिए आई है कि मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर जैसे कि मैं देख रही हूँ जस्टिस है, कोई उम्मीद जो टूट रही थी वो उम्मीद जो है वो आपकी जुड़ सकती है दोबारा। करियर के लिए भी ये कार्ड हो सकता है, अगर आप करियर में इस समय कुछ ऐसा कर रहे हो, या फिर इस रीडिंग के बारे में कुछ करियर का भी कुछ इस समय दिख रहा है कि करियर की तरफ कुछ एफर्ट्स किए हैं इस समय पर, या कोई ट्रांसफ़र चाहते हो, कोई प्रमोशन चाहते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, वो समय आपके सामने आने वाला है जो करियर में ग्रोथ की तरफ देकर जा रहा है आपको। करियर एंड रिलेशनशिप दोनों ही चीज़ें मुझे अब इस समय पर आपकी वेस्ट और वेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। करियर के लिए एक बार आप कुंडली भी दिखा सकती हो कि जो आपका 10th हाउस है उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह बलवान है। 7th हाउस, और यानी कि रिलेशनशिप, शादी ब्याह, जिसके लिए आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्मपत्री दिखवाना चाहते हैं, दिखवा सकते हैं आप। टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको करवानी है अपनी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर आप अपने पर्सन की पर्सनली करवाना चाहते हो नेम प्लेस के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे जो नंबर है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन के किसी भी नंबर पर भरोसा ना करें, वो फेक हो सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो मेरा नंबर आएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।